आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा एक आईपीसी 302 हत्या का मामला जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। आरोपी के खिलाफ आरोप था कि उसने एक व्यक्ति की हत्या किया है, लेकिन कोर्ट में जब मामला गया हाई कोर्ट के समक्ष 482 फाइल की गई थी एफआईआर क्वैश करने के लिए। हाई कोर्ट ने केस को देख करके एफआईआर क्वैश कर दिया। ये कहानी क्या थी, किस आधार पे हत्या का मुकदमा हाई कोर्ट ने रद्द किया है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे और आपसे मैं जजमेंट का डिटेल शेयर करूंगा, ताकि अगर आपका भी मुकदमा कुछ ऐसा ही है तो आप भी उसी ग्राउंड पे जिस प्रकार से इस केस में जिस प्रोसीजर के तहत आरोपी को उस मुकदमे से बरी कर दिया गया, एफआईआर उसके खिलाफ जो थी उसको रद्द कर दी गई, ऐसी रेमेडी आप भी अवेल कर सकें और आपको भी मुकदमे से मुक्ति मिल सके। तो साथियों, ये जो मुकदमा है ये 15 फरवरी 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से डिसाइड हुआ है। केस का नाम है स्नेहा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस की कहानी कुछ ऐसी है कि 25/8/2020 को एक व्यक्ति है सुदामा, उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उनके परिवार वाले, खासकर उनके जो भाई ने पुलिस के समक्ष एक एप्लीकेशन दिया कि इनकी जो डेथ है वो इनकी पत्नी की वजह से हुई है और इनकी पत्नी ने सुदामा की हत्या किया है। पुलिस ने मामले की जांच किया तो पुलिस ने यह पाया कि यहाँ पे ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा है कि उनकी पत्नी ने हत्या किया है। उसके बाद वो जो उनके भाई थे वो पहुंच गए मजिस्ट्रेट के यहाँ 156(3) के अंतर्गत उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया। तो उसमें जो मजिस्ट्रेट ने ये पाया कि यहाँ पे वास्तव में एविडेंस नहीं दिख रहा है। उस कंडीशन में जो उनके भाई थे वो उसको उन्होंने रिवीजन लगा दिया सेशन कोर्ट में, मतलब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। सेशन कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया पुलिस को कि आप एफआईआर दर्ज करिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। अब जब जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें कुछ ऐसी कहानी थी कि वास्तव में पति पत्नी का विवाद चल रहा था। इनकी शादी होती है सन 2020 जनवरी के महीने में। अक्टूबर के महीने में इनकी एक बेटी जन्म लेती है और उसके बाद से दोनों के बीच जो संबंध थे वो खराब हो चुके थे। जो हस्बैंड है उसने मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन दिया कि उसकी वाइफ को उसके परिवार वालों ने बंधक बना लिया और इसलिए वो मेरे पास नहीं आ रही है। वहीं पत्नी ने मजिस्ट्रेट के यहाँ एप्लीकेशन दिया कि उसके हस्बैंड के द्वारा उसके ऊपर हिंसा की जा रही है, इसलिए उसने घरेलू हिंसा का एप्लीकेशन फाइल किया। केस पेंडिंग थे, मतलब ये था कि दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है, पति पत्नी के जो संबंध थे बिगड़ चुके हैं। उसी दौरान क्या हुआ कि पति अपनी पत्नी से मिलने जाता है उसके मायके। वहाँ दरवाज़ा बंद रहता है, इसलिए वहीं उसका दोस्त रहता है, दोस्त के यहाँ चला जाता है। रात में उसके परिवार वालों को, पति का जो परिवार है उनके परिवार वालों को सूचना मिलती है कि जो सुदामा है वो हॉस्पिटल में है, सीरियस है। जब तक वो लोग पहुँचते हैं तब तक पता चलता है कि डेथ हो चुकी है। अब जब मामला हाई कोर्ट में गया क्वेशिंग के लिए, देखिए क्वेशिंग इसलिए फाइल किया गया इस मामले में क्योंकि आरोपी का ये कहना था कि वास्तव में इस केस में 302 का मुकदमा बन ही नहीं रहा है। जब हाई कोर्ट में दलील दी गई तो दलील देने के जो आधार थे वो थे, पहला था इंक्वेस्ट जो रिपोर्ट होती है। जब किसी की डेथ होती है तो पुलिस एक दर्ज करती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जहाँ पे खासकर सुसाइडल वाला कुछ केस होता है। उसमें पुलिस को जो एविडेंस दिखे वो दिखे कि उसके सोल्जर्स में कुछ निशान थे, मामूली से दाग थे, लेकिन बॉडी में ऐसी कोई इंजरी नहीं थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि जो उसकी बॉडी में कहीं इंजरी नहीं थी। उसने कोई सुसाइड नोट भी नहीं छोड़ा था। डेथ, कोई व्यक्ति अगर हत्या करता है तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से हत्या करेगा, उसका कोई जब्ती नहीं था। अगर कोई किसी व्यक्ति को मारेगा तो कुछ तो हथियार होगा। अगर गला भी दबाएगा तो एटलीस्ट स्ट्रैंगुलेशन आएगा उस पर कि गला दबाने से हत्या हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस व्यक्ति की जिसकी डेथ उसकी जांच कराई गई, केमिकल रिपोर्ट में ये भी नहीं आया कि पॉइजन था। मतलब सारे संदेह खत्म हो चुके थे कि इसकी हत्या हुई है। अब केवल बात ये थी कि पति पत्नी का झगड़ा था और वो उसके
मतलब अपने ससुराल मिलने गया था और उसकी डेथ होती है ससुराल में, वो भी उसी के दोस्त के यहाँ पे, तो इसीलिए इस मुकदमे में केस दर्ज किया गया। तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट होने चाहिए हत्या के लिए, ना तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब्त हुआ है, ना तो बॉडी में ऐसी कोई इंजरी है जिससे लगे, ना तो ऐसा कोई पॉइजन है। तो आखिर किस आधार पर 302 का मुकदमा बनेगा इस केस में? कोई आधार ही नहीं है। ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को क्वैश कर दिया। तो साथियों, मुझे उम्मीद है अगर आपका मुकदमा कुछ ऐसा है कि आपके खिलाफ जो भी मुकदमा दर्ज किया गया है, किसी भी धारा में हो, 320, 302 में हो, 420 में हो, 376 में हो, या फिर धोखाधड़ी का, फॉर्जरी का 470, 468 हो, या फिर 306 हो, जितने जो गंभीर मुकदमों की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके खिलाफ कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, ना तो कॉजेंट एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो आप भी क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं और एफआईआर को रद्द करा सकते हैं। 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है, उसके अंतर्गत हाई कोर्ट जो है, तो इस प्रकार से जो भी मुकदमे जो फर्जी लगता है कि प्रथम दृष्टया ही दिख रहा है कि ये मुकदमा ही फर्जी है, इसमें जो कानून के हिसाब से जो तथ्य मौजूद होना चाहिए उस धारा के अंतर्गत अपराध को साबित करने के लिए वो मौजूद ही नहीं है, तो केस हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया जाता है। ऐसा इस मामले में हुआ है। धन्यवाद।